सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। कल के तगड़े मार्केट के एक्शन के बाद लाइफ हाइज की उम्मीदें और आज ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ बाजार। निफ्टी की बात करें तो गिरावट साफ नजर आ रही है। जहां से खुले थे वहां से काफी हद तक नीचे हैं। आधे प्रतिशत का पेन यहां पर देखने को मिल रहा है। 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट आपको निफ्टी में नजर आएगी। वहीं बात करें बैंकिंग स्टॉक्स की तो आज पीएसयू बैंक्स थोड़े से कमजोर नजर आ रहे हैं और नतीजा ये कि 0.75% यानी आप ये समझ लीजिए कि 450 अंकों की गिरावट के साथ दिन के निचले स्तर पर निफ्टी बैंक फिलहाल कर रहा है कारोबार। बात करें स्मॉल कैप और मिड कैप की, कल तो दोनों के लिए फीका दिन था। आज भी देखें तो 1% की गिरावट आपको मिड कैप में नजर आएगी। वहीं बात करें स्मॉल कैप की तो यहाँ पर भी गिरावट साफ है। 165 अंक यानी पूरे 1% की गिरावट आपको निफ्टी स्मॉल कैप पर नजर आ रही है। लेकिन कल के विपरीत देखते हैं कि आज क्या एक्शन है और 9-15 से लेके अब तक यानी बाजार खुला है वहां से लेके अब तक सिर्फ और सिर्फ जो गिरने वाले शेयर हैं इनकी संख्या मार्केट में बढ़ी है। चार्ट आपकी स्क्रीन पर बेहतरीन तरीके से आ रहा है। केवल 646 शेयर ऐसे हैं बाजार में जहां पर खरीदारी है। 2154 शेयर ऐसे हैं जहां पर गिरावट के साथ कारोबार देखने को मिलेगा। लेकिन दरअसल इंडेक्स पर दबाव कहां से बन रहा है? निफ्टी की बात करें तो बैंकिंग स्टॉक्स काफ़ी दबाव बना रहे हैं। अब आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खबरों के बीच हिंडाल्को भी बड़ा कमज़ोर नज़र आ रहा है। 2.5-3% की गिरावट यहाँ पर है। लेकिन इन्वेस्टर डे के बाद एमएनएम में एक बड़ा मूव है। मारुति ऊपर है, आईटीसी में थोड़ी सी खरीदारी और इन्फोसिस, ये स्टॉक इंटरेस्टिंग है जिसमें ऑफलोज रिकवरी आपको देखने को मिली। शुरुआत इन्फोसिस की कमज़ोर हुई थी, वहाँ से रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिला। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की तो निफ्टी बैंक पे जैसे कि बताया मैंने कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर तो दबाव है। एक्सिस बैंक भी तकरीबन 28 अंकों का के लिए दबाव दे रहा है। लेकिन खबरों के बीच इंडसइंड बैंक ऊपर है, कोटक बैंक स्टॉक स्प्लिट के चलते और फेडरल बैंक यहाँ पर भी देखें तो 7 अंकों का कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग एक्शन है मार्केट का, जहाँ पर कल तक हमें उम्मीदें थी कि नया लाइफ हाई लग जाएगा 26,277 का। वहां से अगर आप देखें तो मार्केट जो है फिसलता हुआ नजर आ रहा है और ये हफ्ता ट्रेडिंग के लिहाज से भी बड़ा चुनौतीपूर्ण देखने को मिला। एक तो खबरों का अभाव, रिजल्ट सीजन खत्म हो चुका है, मार्केट में थोड़ा सा चौपी, थोड़ा सा साइडवेज एक्शन है। लेकिन ऐसे में भरपूर मेहनत की है हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स ने। तो पहले शो में स्वागत कीजिए। सबसे पहले हमारे साथ है मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले और पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे हमारे साथ। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का शो में स्वागत है और शो की शुरुआत करें इस खेल की। इससे पहले एक बार देख लेते कि अब तक का प्रदर्शन यहाँ पर कैसा देखने को मिला है। तो तीनों जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनके पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आ रही है। अरुण कुमार मंत्री के पोर्टफोलियो में हफ्ते की शुरुआत से लेकर अब तक लगातार पेन बढ़ता ही गया है। अब ऑलमोस्ट आप ये समझ लीजिए कि 4.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। अमोल आठवले के पोर्टफोलियो में आधे प्रतिशत का पेन है। कैसे तो मैनेज किया है इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को संभालने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट की बेहतरीन स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपनाई है। एक एक करके सभी के पोर्टफोलियो को भी समझेंगे। लेकिन हरीश जुजारे के पोर्टफोलियो में देखें तो ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस है। इसके पीछे क्या रणनीति, क्या स्ट्रैटेजी है, इसको भी समझेंगे। 4% के गेंस फिलहाल हरीश जी के पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अब एक काम करते हैं, एक एक करके देख लेते हैं कि इनके पोर्टफोलियो में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से प्रदर्शन देखने को मिला है। तो सबसे पहले अरुण कुमार मंत्री के जो पोर्टफोलियो है ये आपकी स्क्रीन पर आएगा। इसे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब एसएल हिट हुए हैं, एफएसएल में मजगांव डॉक, सबका डिफेंस स्पेस के सभी स्टॉक्स का सेटअप काफ़ी बढ़िया था लेकिन उचित समय पर इनमें एक्शन देखने को नहीं मिला। वहीं नेटवेब की बात करें तो इसमें भी बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एनवीडिया की जो नतीजे उससे पहले और उसके बाद यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो तीनों स्टॉक्स में पेन काफ़ी ज़्यादा। अब पोजीशन के लिहाज से देखें तो सर आपके पास डैमेज कंट्रोल करने के लिए 2 शेयरों को और ऐड करने का विकल्प है। लेकिन बतौर शर्त यह है कि 3:30 बजे से पहले, आज ही का समय, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, ऐसे 2 स्टॉक्स की आवश्यकता है आपको जो ये 4.5% के पेन्स को जो है नलिफाई कर पाए। इंपल्सिव ट्रेड नहीं करना चाहिए लेकिन क्योंकि अभी फिलहाल जरूरत है तो बताइए पहला स्टॉक कौन सा होगा और क्यों? देखिए आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आशीष जी, डेफिनेटली स्टॉक्स में जो भी हमने रिकमेंड किए, पेन थोड़ा ज्यादा देखने को मिला है। स्टिल मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव है, इसलिए बाय के साइड ही जाना चाहिए। अवंती फीड को बाय करने की सलाह रहेगी। 859 के आसपास चल रहा है। 845 का स्टॉप लॉस रहेगा। एक ही दिन का ट्रेड है जो कि आज शाम तक का रहेगा। ऊपर में 945 तक के टारगेट्स, अगर अवंती फीड में मोमेंटम बनता है तो आ सकते हैं। तो पहला स्टॉक अवंती फीड का है।
ऑल राइट, ये 860 के करीब चल रहा है। कमजोर बाजार में भी 1% ऊपर है और इस पूरे स्पेस में एक्शन जबरदस्त देखने को मिला। आप 845 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं और 945 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। बता दिया आपको कि 4.5% का पेन है, लेकिन कोई भी पोर्टफोलियो और ट्रेडर ऐसा नहीं हो सकता जो सिर्फ और सिर्फ लगातार मुनाफा ही करता रहे। तो जो एक्चुअल छवि है आपकी स्क्रीन पर फिलहाल के लिए आती हुई नजर आ रही है। अब देखते हैं अमोल आठवले के पोर्टफोलियो को। इनके पोर्टफोलियो में मोमेंटम की कमी है, 0.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन 1-2 कन्विक्शन आइडियाज ऐसे चाहिए जो ये 0.5% की गेन जो गिरावट है इसे नलिफाई करें और साथ में परफॉर्मेंस भी आए। यहाँ पर आप देखिए वेदांता, यहाँ पर तो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अच्छी रिपोर्ट भी आई। आईडीबीआई बैंक सेटअप तो बड़ा ज़बरदस्त था, कोई शिकायत नहीं इससे। वेरॉक इंजीनियरिंग की बात करें तो ये पोजीशन अभी खुली हुई है। सर, आपके पास स्कोप है फिलहाल के लिए स्टॉक को एक ऐड करने के लिए, कौन सा चुनेंगे और क्यों? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। एसबीआई कार्ड के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 870 के आसपास है। पोजिशनली टारगेट निकल कर 920 के और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 850 का। एक करेक्शन खत्म होता हुआ स्टॉक में देखने को मिल रहा है, शायद थोड़ा सा टाइम ले सकता है, पोजिशनल व्यू है। बट जिस तरीके का मार्केट सेटअप है, आई थिंक ऐसे स्टॉक्स के ऊपर फोकस रहेगा जो एक प्रॉमिसिंग सपोर्ट्स लेवल के आसपास है और जहाँ पे रिवर्सल आता है तो काफी प्रॉमिसिंग एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। ऑल राइट, तो एसबीआई का ये स्टॉक चुना है, 920 का टारगेट, 850 रुपये का स्टॉप लॉस। अब एक काम करते हैं, हरीश जी के पोर्टफोलियो पर फोकस करते हैं। हरीश जी, पहले तो बताइए कि क्या रणनीति रही कि ऐसे डल मार्केट में भी आपने जो है इन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया कि 4.5% के गेन्स आपके पोर्टफोलियो में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। क्या स्ट्रैटेजी है, कम शब्दों में सर बताइए। बिल्कुल आशीष जी, जिस तरीके से मार्केट्स ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि देखिए देखा जाए तो मिड कैप और स्मॉल कैप इतना कुछ और परफॉर्मेंस कर नहीं पा रहा है। तो मेजरली मुझे लग रहा है कि स्टॉक्स में जो हैवी वेट स्टॉक्स है वहीं पे मोमेंटम देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि उसी के साथ ही जाना चाहिए, बेटर रहेगा आगे भी जिस तरीके से कि मूवमेंट है। और स्टॉक रहेगा मेरा आज का पीजी इलेक्ट्रोपार्क। अगर देखा है तो लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेशन में था स्टॉक प्राइस और 600 रुपीज के आसपास रेजिस्टेंस जोन था। तो आज एक स्टॉक जो है ऊपर के लेवल क्रॉस कर चुका है रेजिस्टेंस और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया। मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे बाय करना चाहिए पीजीईएल। और ऊपर के और टारगेट्स मुझे लग रहा है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, 1-2 दिन के लिए 650 के टारगेट से मुझे लग रहा है कि बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस मैनेज करना चाहिए 580 का पीजीईएल में। ऑल राइट, 580 के स्टॉप लॉस के साथ पीजीईएल यहाँ पर आप करिए खरीदारी, क्योंकि दो शेयरों का स्कोप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स के पास है। तो सर, दूसरा जो आइडिया है आप पहले बताइए। आशीष जी, मैं थोड़े टाइम के लिए वेट करना चाहता हूँ। मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज होने के बाद मैं सेकेंड में मैं ट्राई करता हूँ नया कॉल जनरेट करने के लिए। ऑल राइट, वेट एंड वॉच करना है। अमूल सर, आप क्या करेंगे? नहीं, वेट ही करूंगा आशीष जी। वेट एंड वॉच की रणनीति है। अरुण सर, आपका क्या विचार है? आशीष जी, मेरे पास ऑप्शन काफी कम है, स्टिल मैं भी वेट ही करना चाहूंगा। मार्केट थोड़ा अगर स्टेबिलिटी दिखाता है तो दूसरा स्टॉक जरूर इनिशिएट। चलिए, परफेक्ट है। डल मार्केट है, स्टॉक्स और आइडियाज़ की ब्रेकआउट्स की कमी फिलहाल देखने को मिल रही है। तो वेट एंड वॉच की रणनीति तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स ने दूसरे ट्रेडिंग आइडिया के लिए बताई है। तो आपको बता दें कि इम्पल्सिव ट्रेड जो है इससे थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। चलिए, इसी के साथ रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हिंडाल्को में दरअसल क्या एक्शन है, क्यों स्टॉक में आ रही है गिरावट, जानेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं हिंडाल्को की। सुबह से स्टॉक में दबाव देखने को मिल रहा है, क्या कारण है स्टॉक में गिरावट का, कंचन से समझते हैं। कंचन, बताइए। जी, डेफिनेटली जैसे कि हम मॉर्निंग से इसको कवर करते जा रहे हैं, तो जो वो इम्पैक्ट है मार्केट में डेफिनेटली हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है नोवेलिस, वहाँ पे 2 बार लगातार हमने देखा है कि जो फायर इंसिडेंट है वो रिपोर्ट किया गया है। सितंबर में भी ये हुआ था और अगेन अक्टूबर के महीने में भी जो फायर इंसिडेंट है रिपोर्ट किया गया है, जिससे कि कंपनी के जो नंबर्स है वहाँ पे हमें एक जो इम्पैक्ट है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। ये फायर इंसिडेंट जो हुआ है उससे जो अगर हम सेकेंड हाफ की तरफ नजर डालें तो करीब करीब 550 से लेके $650 मिलियन की जो कैश फ्लो है उस पर जो असर है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट जो ऑपरेटिंग नंबर्स है वहां पे भी जो एक प्रेशर है वो बाउंड अप हो सकता है। इबिटा में 100 से $150 मिलियन का जो नुकसान है वो संभावनाएं जताई जा रही है। और साथ ही साथ अगर इंश्योरेंस देखा जाए तो वो 70 से 80% रिकवरी की उम्मीदें हैं फिस्कल ईयर 27 में। कंपनी इस टाइम पे बोल रही है कि दिसंबर एंड तक हो सकता है कि जो प्रोडक्शन है वहां पे हम वापस से रिवाइव होता हुआ दिखाई दे। लेकिन डेफिनेटली फायर इंसिडेंट तो लॉन्ग टर्म का है, लेकिन मार्केट में आज एक बड़ा असर देखने को मिला है। ऑलराइट, शुक्रिया कंचन हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से खबर हमें बताने के लिए। अमोल सर, चार्ट क्या कह रहे हैं? फिलहाल 2.5-3% तक की गिरावट स्टॉक में नजर आई।
ये थोड़ा वीकनेस है, और इनफैक्ट जो शार्प करेक्शन के बाद स्टॉक एक रेंज में फंसता हुआ देखने को मिला है। सपोर्ट रहेगा 760 का, और ऑन द हायर साइड रेजिस्टेंस रहेगा 820 का। एक कंसोलिडेशन भी होता है तो भी इसी रेंज के अंदर देखने को मिल सकता है। हाउएवर, अगर ये स्टॉक 760 का लेवल ब्रेक करता है तो शायद थोड़ा सा करेक्शन या शायद थोड़ा सा पेन और बढ़ता हुआ हम शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं शो में आगे और बाजार में मुनाफे की राह दिखाने के लिए सीएनबीसी आवाज एक बार फिर ला रहा है मार्केट गुरुकुल। 2 दिनों के इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, आईपीओ मार्केट और रिस्क मैनेजमेंट जैसे फैक्टर्स पर फोकस करेंगे। मार्केट गुरुकुल में मार्केट एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए और समय समय पर इसमें रीबैलेंसिंग कैसे होनी चाहिए। मार्केट गुरुकुल में हिस्सा लेने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए क्यूआर कोड को तुरंत स्कैन करें और बाजार में कामयाब होने की दिशा में पहला कदम बढ़ाएं। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का पोर्टफोलियो देख लिया जाए, क्या परफॉर्मेंस है। तो अरुण कुमार मंत्री ने अवंती फीड्स को ऐड किया 945 के टारगेट के लिए। परफॉर्मेंस के लिए आज से आइडिया जो अभी आपके साथ शेयर किया है, इसमें है अभी फिलहाल फ्लैटिश है, 0.15% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। वहीं बात करें अमूल आठवले के पोर्टफोलियो में, तो एसबीआई कार्ड्स स्टॉक को ऐड किया 920 के टारगेट के लिए, और एसबीआई कार्ड्स जो स्टॉक आपके साथ शेयर किया है, इसमें आधे प्रतिशत जो पेन था लगभग नलिफाई होता हुआ नजर आ रहा है। और साथ में अगर आप देखें तो हरीश जुजारे के पोर्टफोलियो में एसबीआई लाइफ और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये 2 ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। परफॉर्मेंस के लिए आज से देखा जाएगा तो ट्रेडिंग आइडियाज़ में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट थोड़ा सा ऊपर है, एसबीआई लाइफ इसमें भी 0.24% की तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि टोटल रिटर्न्स क्या कहते हैं। तो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स के एक बार के लिए परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। अरुण कुमार मंत्री के पोर्टफोलियो में 8% की गिरावट, अमूल आठवले के पोर्टफोलियो में तकरीबन 3% का पेन, और हरीश जुजारे के पोर्टफोलियो में जो तेज़ी थी थोड़ी सी कम हुई है, अब 4% के गेंस ही यहाँ पर बचे रह गए हैं। तो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स के पास आज 3:30 बजे तक का समय, देखना होगा कि फाइनल रिटर्न्स किस प्रकार के देखने को मिले। लेकिन आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डिफिकल्ट मार्केट में कन्विक्शन आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे सीएनबीसी आवाज़ के साथ। नमस्कार।